ओम गम गणपतये नमः। जय हो भोलेनाथ की। आप सभी भक्तगणों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। भोले भंडारी अर्थात शिव जी को किसी की बातों का बुरा नहीं लगता और वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आज हम आपको बताएंगे वह कौन सी बातें हैं जिनको ना मानने से आपको पाप चढ़ सकता है। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सुबह स्नान आदि करके हम भगवान को याद करते हैं। भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे। हम विधि विधान के साथ पूजा पाठ अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। हमारे पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 2 वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। सोमवार के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता, यह बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वह भी बिना नमक वाला ही होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़ी सी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। सोमवार के दिन पति पत्नी को भी अपने आपसी संबंध ठीक रखने चाहिए। भूल कर भी उस दिन लड़ना नहीं चाहिए। सोमवार के दिन कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। घर के बड़ों, माता पिता, बड़े भाई भाभी या हो कोई भी, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले वह आपको 2 बातें भी सुना दें, तब भी आपको अभद्र नहीं बनना चाहिए। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते। यहाँ तक कि आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता और उल्टा आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। इस दिन यदि आप किसी जानवर को मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, यह सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि का सेवन करते हैं, ऐसा भी आपको सोमवार के दिन नहीं करना है। सोमवार के दिन तामसिक भोजन को करने से भी बचना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि सोमवार रात के समय से ही आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। सोमवार को अपशब्द का प्रयोग ना करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना भी नहीं चाहिए। अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलना चाहिए, वरना शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। उपवास वाले दिन आपको शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शिव जी के पूजन में बेलपत्र आदि चढ़ाना चाहिए। शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार शिव परिवार भी नाराज होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सोमवार के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये कार्य। सुबह के समय शिवलिंग के रुद्राभिषेक के लिए चढ़ाए गए दूध का इस्तेमाल खुद के लिए कदापि भूलकर भी ना करें।
सोमवार की पूजा में काले कपड़े पहनकर ना बैठें, इसे अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन मांसाहारी भोजन खाने से बचें और सात्विक भोजन का सेवन करें, क्योंकि शंकर भगवान को सात्विक भोजन पसंद है। ताजे फल, सब्जियां, दाल, अनाज, मेवे आदि जैसे शाकाहारी भोजन का ही सेवन करें। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको फलाहार में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिव पूजा में सिंदूर, हल्दी, शंख, नारियल आदि जैसी वस्तुओं का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सोमवार व्रत में काम, क्रोध, लोभ से दूर रहें। कोई भी व्रत मन, कर्म और वचन की पवित्रता के साथ करने से ही फलित होता है। मन में द्वेष, क्रोध, चोरी, छल कपट आदि की भावनाएं रखकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इससे भोलेनाथ नाराज होते हैं और आपको पुण्य की जगह पाप लग सकता है। सोमवार के खास उपाय। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। सोमवार के दिन की जाने वाली पूजा में यदि बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और आंकड़े का फूल शामिल किया जाए तो इससे भगवान शिव बेहद ही शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। उनका अभिषेक करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से विवाह संबंधी सभी परेशानियां आपके जीवन से जल्दी ही दूर हो जाएंगी। पर सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। महादेव शिव को भोले भंडारी कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। महादेव का प्रिय दिन सोमवार है और ये दिन महादेव की उपासना और व्रत आदि के लिए सर्वोत्तम कहा जाता है। मान्यता है कि महादेव के व्रत से जहाँ समस्त सुख और शांति के मनोरथ पूरे होते हैं, वहीं इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा और व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। कई लड़कियां सावन के 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को महादेव उनके व्रत के फल के स्वरूप में सुख समृद्धि के साथ उन्हें पारिवारिक सुख का भी आशीर्वाद देते हैं। अगर आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम आपको पता होने ज़रूरी हैं। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। सोमवार के व्रत में एक ही बार भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। आमतौर पर सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक रखा जाता है। सोमवार के व्रत में व्रतियों को सुबह नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और फिर घर के मंदिर के आगे चौकी स्थापित करके भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चंदन से तिलक करें, उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें और 5 सुपारी चढ़ाएं। इसके पश्चात फल फूल आदि से उनको भोग लगाएं और आरती करें। इसके पश्चात मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। भगवान शिव को पंचामृत और मिश्री आदि का भोग लगाने की बात कही जाती है। भगवान शिव को मालपुए पसंद हैं और आप मालपुए बनाकर इसका भोग शिव को अर्पित कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में भगवान शिव की पूजा के उपरांत उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुए भगवान शिव को पसंदीदा मिष्ठान है। कहते हैं कि शिव और पार्वती के विवाह पर भी मालपुआ बनाया था और महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान शिव भगवान को मालपुए का भोग लगाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। स्वादिष्ट मालपुआ स्वाद में मीठा होता है और इसे मैदा, दूध, सूजी, चीनी की मदद से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में आटा और सूजी मिला लीजिए और धीरे धीरे इसमें दूध डालते हुए इनको मिलाते जाइए। इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ और इलायची भी डाल दीजिए। इससे एक पतला पेस्ट तैयार हो जाए तो कढ़ाई में तेल गर्म करके इसे पकौड़े की तरह डालिए और उलट पलट कर मालपुए तल लीजिए।
तलने के बाद इन मालपुओं को तेल से निकालकर चाशनी में डाल दें और फूलने पर निकाल लें। सोमवार के व्रत में नमक का प्रयोग करने की मनाही की जाती है। व्रत में अन्न की बजाय कुट्टू या सिंगाड़े के आटे से बनी रोटी या पराठा या पूरी खा सकते हैं। इस दिन व्रत में सामक के चावल की खीर बनाकर खानी चाहिए। इस दिन व्रत में आलू की सब्जी और बिना नमक के दही का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। आप फलाहार में ताजे फल, केला, सेब, पपीता आदि का सेवन कर सकते हैं। घर के अन्य सदस्यों को भी शाकाहारी भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।